नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में। आज का हमारे शो खास होने वाला है क्योंकि मौका भी बहुत खास है। कल मतगणना का दिन है और सभी उम्मीदवार शायद यही पंक्तियां दोहरा रहे होंगे कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। लोकप्रिय सीरियल रामायण में जब राम और रावण के युद्ध से पहले की रात में यही लाइन गाई गई थी। सच है, आज की रात के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। नई सरकार आएगी, नए लोकसभा के सदस्य आएंगे जिनसे हम और हमारा देश नई उम्मीदें करेंगे। राजनीतिक दलों को क्या उम्मीदें हैं, ये बात हम पूछेंगे प्रदेश के चर्चित नेताओं से भी। आज द एडिटर शो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम पूछेंगे कल क्या होने जा रहा है। हमारे पहले मेहमान होंगे विश्वास सारंग, जो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। मगर दोनों मेहमानों के साथ बातचीत करने से पहले हम एग्जिट पोल को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शत्रुमुख वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। आने वाले 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी। उनका फिल्म फर्स्ट फिल्म भी फ्लॉप हो गया 400 का। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मोदी जी की नीतियां हैं, उसी की जीत होगी। हमने कभी भी इन एग्जिट पोल्स को नहीं माना। पूरी सीट 11 की 11 यही रहे कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, ईवीएम मशीन का वोट है। एग्जिट पोल भी एग्जिट पोल है, एकदम पक्का निर्णय तो है नहीं, वो तो कल आएगा, तो वेट कर। नहीं 295 आ रहा है तो जाके सरकार बनाए ना, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं। भारत देश की जनता के मन में सुनामी चल रही है, वो 4 जून की। हम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन में लेकर जाए। विपक्ष अभी ये काम ये सोच रही है कि भाजपा का 400 पार नहीं होना चाहिए। इन बयानों पे उनको भी विश्वास नहीं है। मेरी लाल के सपने हैं, ये उनको भी पता है। भाजपा आज भी इस बात पर कायम है। देखिए अब की बार 400 पार। एग्जिट पोल सेटिंग करने के बाद भी उनको यह समझ नहीं आ रहा है, उनको भरोसा नहीं है कि उनकी सरकार वापस आए। तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाना, ये जनता ने आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। अब सरकार किसकी बनेगी, वो सरकार सामने बन जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हैं। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि पिक्चर तो भी बाकी है। तो चलिए, ये तो थे एग्जिट पोल पर अपने अपने दावे नेताओं के और राजनीतिक पार्टियों के। मगर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी। विश्वास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए। पर इतने बेफिक्र दिख रहे हैं आप, क्या खास वजह इस बेफिक्री की? एग्जिट पोल या कुछ और? देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, वो एग्जिट पोल में भी स्थापित हुआ है। तो प्रसन्नता इस बात की है कि ये देश परम वैभव तक पहुंचने वाला है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरी दुनिया में जो विश्व बंधु के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित करने का हमारे पूर्वजों का सपना है, वो साकार होगा। मोदी जी ने 10 साल में जो इस देश में काम किया है, उसके प्रति जनता ने जबरदस्त जनादेश दिया है और 400 पार से भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही प्रसन्नता की बात नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में भी मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और इस बात का बहुत संतोष है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का सम्मान मान पूरी दुनिया में बढ़ाएंगे। चलिए, आपने भी बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं और हम लोगों ने भी बहुत इलेक्शन का कवरेज किया है, मगर एक चीज़ जो इस एग्जिट पोल में दिख रही है कि सभी एग्जिट पोल एक जैसा संकेत, एक जैसी हवा बहती हुई दिखा रहे हैं। क्या आपको इस पर हैरानी नहीं हो रही कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये एग्जिट पोल पहले से सेट हैं क्या?
नहीं, देखिए ये इसी बात से सच होते हैं एग्जिट पोल, क्योंकि सभी की दिशा भी एक है और सभी के परिणाम अमूमन एक जैसे वो कह रहे हैं। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ये ध्यान रखिए कि ये एग्जिट पोल जब एग्जिट पोल में बदलेंगे तो ये 400 पार ही होगा। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 400 पार जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को 400 की ही मेजॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जहाँ तक विपक्ष के प्रश्नों का मतलब है, उसमें मुझे लगता है इसका उत्तर हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका उत्तर तो आप देंगे, मीडिया हाउसेस देंगे, क्योंकि मीडिया हाउसेस ने ये सर्वे किया है, ये एग्जिट पोल किया है, ये भाजपा ने नहीं करवाया। अब आश्चर्य है कि कांग्रेस अभी तक ईवीएम को गाली देती थी, अभी तक चुनाव आयोग को गाली देती थी, हमें गाली देती थी, अब वो मीडिया को भी गाली देने लगी। राहुल गांधी जी बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये मोदी जी की मीडिया का सर्वे है। इसका मतलब कि इस देश के सभी प्रतिष्ठित चैनल, चाहे वो आपका चैनल हो या बाकी देश के और देश के बड़े बड़े चैनल, क्या वो बिकाऊ हैं? क्या उन पर ये प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्होंने मीडिया का मखौल नहीं उड़ाया? मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए, जनता के जो जनादेश है उसको शिरोधार्य करना चाहिए, बल्कि वो उसके विपरीत जाकर अपनी जो गलती है उसका दोषारोपण किसी और पर करते हैं। अभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता तो कह रहे हैं यदि 300 से ज़्यादा भाजपा की सीटें आएंगी इसका मतलब ईवीएम हैक हो गई, इसका मतलब 300 सीटें आ रही हैं तो सही है। मतलब मजाक हो रहा है। इस देश में इस तरह की नकारात्मक राजनीति करके ही कांग्रेस और विपक्षी नेता हाशिए में आए हैं। उनको चाहिए कि वो कमरे के अंदर बंद हो, आत्मावलोकन करें, अपनी नीति, अपनी नीयत और अपने नेता पर विचार करें, ना कि ईवीएम पर या मीडिया पर अपनी हार का ठीकरा फोड़े। अच्छा, पर एक बात बताइए, यदि ये एग्जिट पोल आपके खिलाफ होते, आपकी पार्टी के खिलाफ होते, तो भी आप इसी तरह स्वागत कर रहे होते, खुश होके जैसा अभी कर रहे हैं? ब्रजेश भाई, बड़ा आश्चर्य की बात है आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों होते? मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूँगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कहेंगे। अरे देश में सुनामी चल रही है मोदी जी के, एग्जिट पोल के रिजल्ट विपरीत क्यों आते? जो यथार्थ है वही तो एग्जिट पोल में आया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कहा है कि हम 400 पार हैं। नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल रही है पूरे देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक। अच्छा, हर जगह तो मोदी मोदी है। एग्जिट पोल के रिजल्ट उल्टे क्यों आते? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो जैसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप तो बड़े दिल वाले लोग हो, क्या आपको भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करने की बात करते हैं या नहीं करते, वो खैर अलग बात है। मगर ये बताइए कि एमपी के मन में मोदी और मोदी क्यों नहीं देखिए, करना ही चाहिए ना। हाँ, करना चाहिए ना, करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल तो कल आएंगे, ये तो एग्जिट पोल है। पर चलिए मुझे बताइए, एमपी के मन में मोदी, तो इस बार एमपी ने क्या गुल खिलाया है? क्या छिंदवाड़ा रहेगी कि जाएगी? पूरी 29 की 29 मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। सभी 29 सीटें हम जीतने वाले हैं और 29 सीटें जीतकर हम एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे। और मोदी जी का जो संकल्प है उसमें हमारी भी आवाज़ को शामिल करेंगे। वो महायज्ञ जिसको मोदी जी इस देश के पुनर्निर्माण के लिए आयोजित कर रहे हैं, उस महायज्ञ में हमारी भी सार्थक भूमिका होगी और 29 लोकसभा सदस्य भाजपा के जीतकर मोदी जी को 400 के पार पहुंचाएंगे। विश्वास जी, जैसे कि आप एक छिंदवाड़ा पे तो सबकी नज़र थी, एक सीट और है जिस पे आपकी जिम्मेदारी भी थी और वो सीट थी राजगढ़ की, जहां आपने भी लंबे समय कैंपेन किया। तो राजगढ़ को लेके क्या सोचा? क्योंकि कुछ एग्जिट पोल 1 से लेकर 3 सीटें तक कांग्रेस को दे रहे हैं। देखिए, मुझे आश्चर्य है, राजगढ़ 29 में है, जब भी तो हम 29 का आंकड़ा बोल रहे हैं। जब हम 29 बोल रहे हैं तो राजगढ़ भी जीतेंगे, छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। और एग्जिट पोल में कौन सी 3 सीटों पर बात हो रही है तो अभी तक सामने नहीं आया। मैंने पहले ही कहा और बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि पूरी 29 सीटें भाजपा जीतेगी और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कोई भी किसी भी तरह का शक
या संदेह नहीं। वो एक मुद्दा विश्वास जी, वो एक मुद्दा जो पूरे कैंपेन में 7 चरणों के चुनाव में सबसे प्रभावी आपको दिखा। आप भी पुराने पॉलिटिशियन हैं, खूब चुनाव आपने लड़े हैं, लड़वाए हैं, मगर वो एक ऐसा मुद्दा जो ट्रिगर कर गया और जो जन जन को छू गया। और आप दावा कर रहे हैं कि 350 या आप तो 400 का दावा करें, 400 सीट किस एक खास मुद्दे के चलते आ रही है? देखिए, मोदी की गारंटी गरीब कल्याण की, मोदी की गारंटी नारी के उत्थान की, मोदी की गारंटी युवा के रोजगार की, मोदी की गारंटी गांव के विकास की, मोदी की गारंटी शहर के विकास की, मोदी की गारंटी आर्थिक रूप से इस देश को सुदृढ़ करने की, मोदी की गारंटी सुशासन की, मोदी की गारंटी इस देश की संस्कृति को बचाने की, मोदी की गारंटी इस हिंदुस्तान को विश्व बंधु के रूप में स्थापित करने की, मोदी की गारंटी इस देश में आर्थिक सुदृढ़ता लाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन की, मोदी की गारंटी हमारी संस्कृति को चिरस्थायी रखते हुए हमारी वो भावनाएं जिसके कारण हमारा देश आगे बढ़ेगा, बहुसंख्यक समाज के माध्यम से इस देश का पुनर्निर्माण होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ हम चुनाव में लगे और मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकार किया। यानी कि सही बोले, मोदी की गारंटी वो सबसे बड़ा मुद्दा था जो जिसने जनता में भरोसा जताया, और जनता यदि एग्जिट पोल सही होंगे तो उतना बड़ा जो रिजल्ट आया तो मोदी की गारंटी। मगर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि यदि ये चुनाव इतना आसान था, 350 से लेकर 400 तक एग्जिट पोल बता रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं कि 350 से 400 सीट तो आ रही हैं, तो यदि ये चुनाव इतना आसान था तो फिर हमने बीजेपी को इतनी मेहनत करते हुए 400 बोल रहा हूँ, मैं 350 नहीं बोल रहा ब्रजेश जी। हाँ ब्रजेश जी, हाँ 400, मैं 350 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 400 पार बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मेरा सवाल यह है कि जब आप 400 पार बोल रहे हैं तो फिर बीजेपी ने इस कदर अटूट मेहनत क्यों की? चुनाव में रात दिन एक कर दिए और फिर साथ साथ वो कटुता भी घुली चुनाव में जो दोनों पार्टियों और सबके बीच रही। यदि चुनाव इतना आसान था तो फिर चुनाव आसान आप लोगों ने दिखा नहीं, आप लोगों ने किया आसान, मेहनत बहुत की। नहीं तो क्या, अच्छा आसान चुनाव था तो क्या हम सबको एसी कमरे में बैठ जाना था? आसान चुनाव था तो क्या हमें कैंपेन नहीं करना था? आसान चुनाव था तो क्या हमारे नेताओं को जनता के बीच में जाके अपनी बात नहीं कहनी थी? मुझे कमाल लगता है, आश्चर्य की बात है। हम यहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारे नेता नहीं आए तो न्यूज़ है, हमारे नेता आए तो न्यूज़ है। मोदी जी इस सीट पर नहीं आए, ये न्यूज़ बन जाती है। मोदी जी आए तो कह लो भोपाल में आने की क्या जरूरत थी? अरे देखिए, यही मोदी जी का कार्यकर्ता भाव है, यही भारतीय जनता पार्टी का काडर है कि हम चाहे प्रधानमंत्री पर कुर्सी पर बैठा हुआ हमारा कार्यकर्ता हो या बूथ स्तर पर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता हो, एक लय से हमारे विचार, हमारे कार्यक्रम को लागू करने के लिए और उसके माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के काडर की सबसे बड़ी खूबसूरती है और आपकी पहचान भी कि चुनाव जी जान से लड़ते हैं, जुट के लड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, विस्तार न्यूज़ से इतना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। आइए बात करते हैं जीतू पटवारी से। जीतू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने व्यस्तता के बीच विस्तार न्यूज़ के चर्चा के लिए समय निकाला। तो आपसे पहला सवाल जीतू भाई मेरा यही है कि हाउ इज जोश, कैसा है आपका जोश? बात यह है कि देश में जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है, जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं, पर जो कहानियाँ पीछे गई है वो तो बेरोजगारी तो देश नंबर 1 पे है। देश में जो महंगाई है, मैं समझता हूँ आपका और मेरा घर उससे अछूता नहीं है। एक देश में ऐसा परिवार नहीं बचा जिससे किसी न किसी प्रकार की सरकारी यातनाएं नहीं मिली हो। जब देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य आए वो कैसे थे, जो मांस मटन मछली से लेके मुजरे तक आए, मैं मानता हूं कि अंतोगत्वा तो उन्होंने धमकी जैसी भावना और भाषा बोल दी। तो ये सब संकेत है इस बात के कि देश बदलाव की ओर है। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी जो स्थिति है, आप और हम अलग से बात करते हैं तो आप कहते हैं 5 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, ये भी गुना भी, मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग सीटों का आकलन भी हम करते हैं। तो कुल मिला के हम अंतर मन से इस भावना को कि देश ने बदलाव किया है। एग्जिट पोल कुछ भी बोले, इसकी पोल खुल जाएगी। तो एग्जिट पोल से आपको कुछ निराशा हुई या जोश बरकरार है?
क्योंकि सारे एग्जिट पोल एक ही दिशा में एग्जिट एक ही पोल और संकेत दे रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी की भाषा तो एक ही हो गई, तो इसीलिए तो बीजेपी भी उसके साथ हो रही है। जो बीजेपी पहले चुनाव में बोल रही थी वही एग्जिट पोल बोल रहे हैं। तो ब्रजेश, यही सब तो चिंता है देश के लिए है, राजनीतिक दल के लिए तो है ही है, पर ये देश के लिए भी तो चिंता कारक है। नहीं, आपको नहीं लगा कि सारे एग्जिट पोल एक जैसा संकेत दे रहे हैं? माने आपने भी बहुत चुनाव लड़े हैं, हम लोगों ने चुनाव कवर किए, मगर हर दफ़ा ऐसा होता था कि एक दो एग्जिट पोल तो अलग होते थे, डिफरेंट होते थे, कुछ फ़र्क दिखाते थे। इस बार सारे के सारे जो एग्जिट पोल आए हुए हैं 350 से ऊपर ही दिखा रहे हैं। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दिखा रही हैं। नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं है ब्रिजेश 1 से 3 दिखाना, ये भी मेरे लिए निराशाजनक है, मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। रही बात दूसरी कि मध्य प्रदेश का जहाँ तक संबंध है, मैं मानता हूँ इस बात को कि 6 से 7 सीट कांग्रेस पार्टी हर हालत में लानी चाहिए। और जहाँ तक एग्जैक्ट पोल का एक जैसा, जैसे जी न्यूज़ का एग्जैक्ट नाम लूँ अच्छा नहीं लगता है, पर कई चैनलों के कई एग्जैक्ट पोल में सीट थी 3 और बता रहे थे 4, एक पार्टी लड़ रही थी 5 जगह और बता रहे थे 7 सीट आ रही है, फिर एक जगह कुछ इस तरीके भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट पोल भी उतने गंभीर नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन भी गंभीर नहीं था। तो ईवीएम पे तो आपको भरोसा है ना जीतू भाई? ईवीएम पे तो कल यदि जो भी परिणाम आएंगे तो उस पर तो सवाल नहीं उठेंगे? देखो ब्रिजेश, ये देश इस फिनोमा में चला गया है कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देश में जो वातावरण बनाया जा रहा है, जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जिस तरीके का देश में एक फिनोमा है, ये देश मैं समझता हूँ कि इस दौर में है कि इसमें कई बार कई बातों पर भरोसा भी होता है और उसी में से उसका भरोसेहीन भी बात हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि असहज हूँ मैं ये कहने में कि भरोसा है कि नहीं है। अच्छा, पर जीतू भाई ये चुनाव आपके लिए बहुत खास है, ये बात आप भी जानते होंगे, मान भी रहे होंगे कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और आपको और पार्टी अध्यक्ष बनते ही आपके ऊपर इतना बड़ा चुनाव आ गया और चुनाव भी बड़ा ऊंचा नीचा हुआ। आपकी पार्टी के बहुत लोग छोड़ के गए, फिर भी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। आप ये बताइए कि विस्तार न्यूज़ को बताइए कि कौन कौन सी सीट आप जीत रहे हैं? मैं विस्तार न्यूज़ पे अगर ये सीटों के नाम बताने लगा ब्रिजेश तो थोड़ा सा बायस्डपन हो जाएगा, पर मैंने कहा मिनिमम से मिनिमम 6 सीट जीतेंगे हम। 10 से डबल 2.5 में 2.5 इकाई डबल डिजिट में भी हम सीट जीत सकते हैं, 10 सीट से भी ऊपर जीत सकते हैं। फिर भी अच्छा चलिए 6 नहीं 3 बता दीजिए। छिंदवाड़ा, राजगढ़, 1-2 सीटों के नाम तो बता ही सकते हैं। कैसे आप सीनियर मोस्ट पत्रकार हो, मैं नाम, अरे हम जीतेंगे राजगढ़, हम जीतेंगे धार, हम जीतेंगे झाबुआ, हम जीतेंगे बड़वानी, हम जीतेंगे ग्वालियर, हम जीतेंगे मुरैना, हम जीतेंगे भिंड, हम जीतेंगे मंडला, हम जीतेंगे छिंदवाड़ा, हम जीतेंगे राजगढ़, हम कई सीटें हैं और भी कई बातें बता सकता हूँ। अब ये तो बात नहीं हुई ना। नहीं चलिए, यही तो सुनना चाह रहे थे आपसे कि पार्टी के अध्यक्ष बोले ना कि मैं ये सीटें जीतने जा रहा हूँ, यही तो हम एक पार्टी के अध्यक्ष से सुनना चाहते थे, जो आपने बड़े हंसते मुस्कुराते और जोश के साथ बताया। मगर जीतू भाई कैसा अनुभव रहा? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और इतना बड़ा चुनाव आ गया सामने, कुछ क्या सीखे? जिम्मेवारी अद्भुत है। जब कई लोग हमारे कार्य का, हाँ, जिम्मेवारी का भाव अद्भुत है, अकल्पनीय है। वो पार्टी के प्रति भी जिम्मेवारी बड़ी है और प्रदेश के लिए भी मेरी जिम्मेवारी बड़ी है, देश के लिए भी बड़ी है। मैं पहले जैसा सोचता था कि एक राजनीतिक व्यक्ति का सोच इस तरीके का होना चाहिए, उसमें अपने आप बदलाव आए हैं। मेरे लाभ हानि से ज़्यादा मेरे प्रदेश का लाभ हो, उसकी हानियों पर हम चर्चा करें, मेरी पार्टी मजबूत हो और मेरी पार्टी का विचार मजबूत हो। इस तरह का फिनोमा एक बड़ी मुस्तैदी से बना है और जिन परिस्थितियों में मुझे ये लड़ने का अवसर मिला, हमारी पार्टी को लड़ने का अवसर मिला, मैं मानता हूँ कि ऐसे में दृढ़ता आई, आत्मविश्वास आया, एक मानसिक रूप से परिपक्वता आई। कई अपने ही लोग थे जो पहले प्यार की बात करते थे और फिर प्यार की बात करते करते ही विरोधियों के पास चले गए। ऐसे में बार बार जब इस तरीके के झटके आए तो मजबूती दिलो दिमाग में आई और लड़ने की क्षमता भी बढ़ी, डर खत्म हुआ। एक सरकार का जो एक विपक्ष के व्यक्ति को दबाने और डराने का स्वभाव होता है, जितना ज़्यादा इस तरह की क्रियाएं आती है उतनी ताकत से दृढ़ता दिमाग में आती है, लड़ने की क्षमता दिमाग में आती है और हर परिस्थिति से निपटने की इच्छा शक्ति दिमाग में आती है।
तो ये बदलाव, ऐसे कई बदलाव इस छोटे से 2-3-4 महीने के दौर में हुए। तो क्या माने कि अब आप इस चुनाव के बाद पार्टी को फिर पटरी पर लाने के लिए फिर नई कार्यकारिणी बनाएंगे और नए सिरे से जो आपको सबक मिले इस चुनाव के दौरान उनको आगे बढ़ाएंगे? स्वाभाविक है, राजनीतिक क्षेत्र में सुधारवादी दृष्टिकोण और बदलाव, नयापन हमेशा करते रहना चाहिए, जो नेचुरल है, स्वाभाविक है, करेंगे। जीतू भाई ये बता दीजिए कल की क्या तैयारी है, कितने लड्डू उड्डू बनवा लिए आपने, कहाँ कहाँ, और हम लोग कब आपसे कल बात कर पाएंगे? लड्डू की क्या तैयारी है? नहीं, आप तो आज ही, आप कल का वेट मत करो ब्रिजेश, आज ही आ जाओ, आपको लड्डू खिलाते हैं। तो कल की क्या तैयारी है तो बता दीजिए। कल कमलनाथ भी यहीं आ गए हैं, हमने सुना है। हाँ, कमलनाथ जी से अभी मैं मिल के ही आया हूँ, उनके साथ ही मेरी मीटिंग थी, और जो चिंताएं हैं सबकी हमारी आपकी एक जैसी ही है कि देश में लोकतंत्र बचना चाहिए। तो छिंदवाड़ा का क्या माहौल इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा जी। अगर जिस तरीके का जिस तरीके का फिनोमा एग्जैक्ट पोल की पूरी मंडली बता रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू भाई, आपको विस्तार न्यूज़ से जोड़ने के लिए। लोकतंत्र का उत्सव अब अंतिम चरण में है। कल वोटों की गिनती के साथ ही पिछले 2 महीनों से चल रही चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और 18वीं लोकसभा के गठन के साथ ही देश को मिल जाएगी एक नई सरकार। वैसे भी भारत के लोकतंत्र को दुनिया के लोग आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हैं कि कैसे करोड़ों वोटर्स अपने घरों से निकलकर मतदान करते हैं और इस बार तो रिकॉर्ड वोटर्स ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि इस बार 64 करोड़ से ज़्यादा वोटरों ने वोट देकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और हमारी इस मतदान की प्रक्रिया को देखने दुनिया के करीब 10 देशों के लोग हमारे देश आए भी थे। देश के लोकतंत्र के सबसे चर्चित चुनाव की खास बातों को समझाते हुए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। जब नतीजों से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तमाम रिकॉर्ड टूटने के दावे किए गए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये बना कि आज से पहले चुनाव आयोग ने नतीजों से पहले कभी भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी जिक्र किया गया। आप भी सुने आखिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. दरअसल भारत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बना है, जिसमें 31.2 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया है। 68,000 से ज्यादा दलों ने चुनाव की निगरानी की है। 4 लाख वाहन, 135 विशेष ट्रेन, 1,692 उड़ानों का इस्तेमाल किया गया है। इस आम चुनाव में 39 पुनः मतदान हुए। वहीं आंकड़ा 2019 में 540 था। जम्मू कश्मीर में 4 दशकों में सबसे ज्यादा 58.58% मतदान हुआ। 495 शिकायतों में से 90% से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस रिकॉर्ड की जानकारी देने के साथ साथ महिलाओं के बढ़ते वोटिंग परसेंटेज पर चुनाव आयोग ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच खड़े होकर ताली बजाई। And we want to give them a standing ovation to all our voters. By this, I would ask all of you to join and end. These are all our voters. So we thank you all. इन तालियों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त रुके नहीं। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्रेडिट आम जनता को तो दिया ही, साथ ही चुनाव के दौरान काम कर रहे अफसर कर्मचारियों की भी पीठ थपथपाने से भी पीछे नहीं रहे। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। वहीं मतगणना की तैयारियों को लेकर भी राजीव कुमार ने जनता को पूरी तरह से आश्वस्त किया। उन्होंने सवाल खड़े करने वालों को तीखा जवाब देते हुए कहा कि एक रोबस्ट सिस्टम से मतगणना की जाती है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है। 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती।
सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का शायराना अंदाज प्रश्न उत्तर सेशन में भी देखने को मिला, जब उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए शक का इलाज न आने की बात कहकर जयराम रमेश पर तंज कसा। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। तो चलिए आज द एडिटर शो में बस इतना ही।